हाय दोस्तों, आप सभी को हमारी यूट्यूब चैनल डीसी स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के हिंदी के जैक बोर्ड द्वारा प्रकाशित किए गए 2026 के मॉडल पेपर को देखेंगे। आज हम लोग इस सेट में जैक बोर्ड द्वारा प्रकाशित किया गया मॉडल पेपर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें और हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को सोल्यूशन को देखते हैं। आज के हमारे इस सेट का पहला क्वेश्चन दिया गया था कि गोपियों ने उद्धव को योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा कि गोपियों ने उद्धव को योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही है जिनके मन चंचल हैं, स्थिर नहीं है, जिनके हृदय में कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम नहीं है, जिनके मन में भटकाव है, दुविधा है, भ्रम है। वे कहते हैं कि हमारा मन पहले से ही स्थिर और कृष्ण के प्रेम में एकाग्र है, हमें योग की आवश्यकता नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि पाठ नेताजी का चश्मा में मूर्ति के निर्माता का क्या नाम था। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा कि पाठ नेताजी का चश्मा में मूर्ति के निर्माता का नाम मोतीलाल था, जो उसी कस्बे के एकलौते हाई स्कूल के एकलौते ड्राइंग मास्टर था। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेखिका ने युमथांग की यात्रा के दौरान कौन कौन से वृक्ष देखे। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा कि लेखिका ने युमथांग की यात्रा के दौरान गदराई, पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले वृक्षों को देखा था। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि कवि बादल को गरज कर बरसने के लिए क्यों कह रहा है। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा कि कवि निराला ने उत्साह कविता में बादल को गरज कर बरसने के लिए इसलिए कहा है ताकि भीषण गर्मी से तपती धरती और परेशान लोगों को राहत मिल सके और समाज में व्याप्त निष्क्रियता दूर होकर नई चेतना का संचार हो। कवि के अनुसार बादल के गरजने से एक क्रांतिकारी परिवर्तन और उत्साह का संदेश मिलता है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा कि नवाबी नस्ल के व्यक्ति ने लेखक को क्या देने की पेशकश की थी। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा कि नवाबी नस्ल के व्यक्ति ने लेखक को खीरा देने की पेशकश की थी। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि बचपन के दिनों में बिस्मिल्लाह खां शहनाई का रियाज करने कहाँ जाते थे। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा कि बचपन के दिनों में बिस्मिल्लाह खां शहनाई का रियाज करने के लिए बालाजी मंदिर जाते थे। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कहानी यह भी पाठ के आधार पर बताइए कि लेखिका की 2 साल बड़ी बहन का क्या नाम था। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा कि एक कहानी यह भी पाठ के आधार पर लेखिका मन्नू भंडारी की 2 साल की बड़ी बहन का नाम सुशीला था। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गीत के अंतरे से भटकने वाले गायक को कौन संभालता है। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा कि गीत के अंतरे से भटकने वाले गायक को संगीतकार संभालते हैं, जो मुख्य गायक के पीछे रहकर उसे सही सुर और ताल में लौटाने के लिए संकेत देता है, जिससे गायन की स्थिरता बनी रहे और गायक भटक न जाए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि माता का आंचल पाठ में बेजू और बच्चों ने किसे तथा क्यों चिढ़ाया, उसका क्या परिणाम हुआ। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा कि माता का आंचल पाठ में बेजू और बच्चों ने पाठशाला के गुरुजी मुसन तिवारी को चिढ़ाया। वे उन्हें बुढ़ावा बेईमान कहकर मजाक उड़ाते थे क्योंकि वे शरारती थे और उन्हें गुरुजी की कमजोरी पता थी, जिससे वे उनका उपहास करते थे। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा कि लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। पहला विशेषता है कि वीर पुरुष अपनी महानता का गुणगान खुद नहीं करते। अगला विशेषता बताई है कि युद्ध भूमि में शूरवीर युद्ध करते हैं, न कि अपने प्रताप का गुणगान करते हैं। अगली विशेषता बताई है कि स्वयं किए गए प्रसिद्ध कार्यों पर कभी भी अभिमान नहीं करनी चाहिए। अगला है कि वीर पुरुष किसी के खिलाफ गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। पांचवा विशेषता बताई है कि वह अन्याय के विरुद्ध हमेशा खड़े रहते हैं। और छठा विशेषता बताई है कि वीर योद्धा शांत, विनम्र और साहसी हृदय के होते हैं। हमारा अगला
हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पान वाले और हवलदार साहब की सोच में क्या अंतर था, स्पष्ट करें। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा कि पान वाले और हवलदार साहब की सोच में मुख्य अंतर यह था कि पान वाला व्यवहारिक और जमीनी सोच रखता था जो जीवन की सादगी और वर्तमान पर केंद्रित थी, जबकि हवलदार साहब की सोच आदर्शवादी, सैद्धांतिक और देशभक्ति के गहरे भावों से जुड़ी थी, जो नियमों और सामाजिक सम्मान को महत्व देती थी। पान वाले के लिए मूर्ति पर चश्मा न होना एक मजेदार बात थी, वही हवलदार साहब के लिए यह देश के प्रति सम्मान की कमी दर्शाता था और उन्हें द्रवित करता था। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं अट रही है। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा कि फागुन के महीने में प्राकृतिक सुंदरता चरमों उत्कर्ष पर होती है। चारों ओर हरे भरे पेड़ पौधों में रंग बिरंगे रस युक्त सुगंधित फूल खिले होते हैं। फूलों के रस और सुगंध हवा में मिलकर वातावरण को सुगंधित एवं मादक बना देती हैं। प्रकृति की इस सुंदरता की ओर जब किसी की आंखें जाती हैं तो यह आंखें उस सुंदरता की ओर से हटाने पर भी हटती नहीं है, इसलिए कवि की आंख भी फागुन की सुंदरता से नहीं अट रही है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा कि झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा कि झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक शहर सिक्किम राज्य की राजधानी है। इसकी सुंदरता सुबह शाम और रात को देखते ही बनती है। वहां रात्रि के समय आसमान ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सारे तारे बिखरकर नीचे टिमटिमा रहे हो। दूर ढलान तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनी की झालर बना रहे थे। झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका के मन में मनमोहन जगा रहा था। इस सुंदरता के उस पर ऐसा जादू सा कर दिया था कि उसे सब कुछ ठहरा हुआ या अर्थहीन सा लग रहा था। उसके भीतर बाहर जैसे एक शून्य सा व्याप्त हो गया था। उसे गंतोक शहर में सब कुछ सुंदर लग रहा था और इस सुंदरता में वह पूरी तरह खो गए थे। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लखनवी अंदाज पाठ में लेखक ने मुख्यतः किस पर व्यंग किया है। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा कि लखनवी अंदाज पाठ में लेखक ने मुख्यतः उन लोगों पर व्यंग किया है जो वास्तविकता से दूर रहकर केवल दिखावे की संस्कृति में जीते हैं और अपनी झूठी शान बनाए रखने के लिए सनकी व्यवहार करते हैं। नवाब साहब के माध्यम से उन सामंतों का मजाक उड़ाया गया है जिनकी सत्ता खत्म हो गई है, लेकिन उनका अहंकार और नवाबी अंदाज अभी भी बरकरार है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोटक का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा कि लेखक जब जापान यात्रा पर थे तब उनकी दृष्टि एक झुलसे हुए पत्थर पर पड़ी जिस पर एक आदमी की छाया पड़ी हुई थी। विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते वह समझ गए थे कि विस्फोट के समय पत्थर के पास कोई व्यक्ति खड़ा होगा। विस्फोट से उत्पन्न रेडियोधर्मी पदार्थ के कारण वह व्यक्ति भाप बनकर उड़ गया और पत्थर पर केवल उसकी छाया शेष रह गई। इस दृश्य ने उनके अंतर्मन को भीतर से झंझोर कर रख दिया और उन्हें लगने लगा कि जैसे उनकी आंखों के सामने यह सब कुछ घटित हुआ है और वह समय उस दुख को महसूस करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन और हमारे इस सेट का आखिरी क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संगीतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा और किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा कि संगीतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा नृत्य क्षेत्रों में, भवन निर्माण क्षेत्रों में, नाटक में तथा सिनेमाघर के क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। तो दोस्तों यह था हम लोगों का आप लोगों के 4 फरवरी को होने वाले हिंदी के पेपर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसी तरह के अच्छे वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि हमारे इस चैनल में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों और एक नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।